मुखिया जी, अनाज है, बर्तन है, लकड़ी का सामान है, खेत है, इसके अलावा और बांटना ही क्या है? ठीक है, अनाज, बर्तन, सामान, ये सब हम लोग अलग अलग कर देते हैं और उसके बाद सब लोग चल के खेत को नाप लेते हैं और उसके बाद 2 हिस्से में बांट देते हैं। ठीक है? क्यों अजय, तुम्हें कोई परेशानी है? मुखिया जी, जैसा आप लोगों को उचित लगे, मुझे सब मंजूर है। अच्छा, तुम लोग ये बताओ कि तुम लोगों के पास जमीन कितनी है? 4 बीघा। नहीं मुखिया जी, 4 नहीं, 6 बीघा। 2 बीघा खरीदी भी गई है। हाँ चाचा, अब हम लोग जब तक एक परिवार में थे, उस समय जो भी संपत्ति थी उसमें बंटवारा होना चाहिए। इसीलिए 6 बीघा में बंटवारा होना चाहिए। अरे ऐसे कैसे बंटवारा होगा? वो जो जमीन खरीदी गई है ना, वो मेरे पति की कमाई से खरीदी गई है। उसमें से तो मैं 1 इंच भी किसी को नहीं दूंगी। नहीं देंगी तो अदालत भी कोई चीज होती है, जिसे लेना होगा ना वो कानून का सहारा लेकर नहीं ले लेगा। अरे ऐसे कैसे कोई कानून से लड़कर ले लेगा? मैं भी देखती हूँ। मैं इतनी बेवकूफ और पागल नहीं हूँ। एक बात जान लो, जो जमीन खरीदी गई है ना, उसकी रजिस्ट्री मेरे नाम पर हुई है, मेरे नाम पर। अगर लेनी है ना तो अपने भाई से लड़कर ले सकती हो, मुझसे नहीं। उसके नाम पे रजिस्ट्री है तो उसमें अजय का हिस्सा नहीं होगा। अजय, तुम्हारा हिस्सा नहीं होगा उसमें। मुखिया जी, मुझे उस जमीन में हिस्सा चाहिए भी नहीं। जो पहले जमीन थी उसी में से बांट दीजिए। अच्छा ठीक है, लेकिन इस नए घर और पुराने घर के बारे में सोचे हो? एक ये पक्का मकान है, दूसरा ये कच्चा मकान है। इसका बंटवारा कैसे होगा? इसके बारे में कुछ सोचा है? बोलो विजय। अजय, तुम बताओ, तुमने कुछ सोचा है इसके बारे में? मुखिया जी, एक अच्छा मकान मेरे पिताजी के जमाने में बना था और पक्का घर हम लोगों के। मैं अपने पिताजी के बनाए हुए कच्चे मकान में रह लूंगा। पक्का मकान इनको दे दीजिए। यह तो बहुत अच्छा विचार है। हाँ, ठीक है, तो पंच लोग ऐसा किया जाए, इन सामानों को बराबर बराबर हिस्से में 2 भाग में बांट दिया जाए। हाँ ठीक है, चलिए आइए। अच्छा भाई लोग बताइए,
आप लोगों ने सारा सामान बराबर बराबर बांट दिया ना? हाँ, सब बराबर है ना? सब बराबर है। ये सामान बड़े भाई अजय का होगा, ठीक है? और ये सामान विजय का होगा। अरे, ये सारा सामान बट गया, सारी दौलत बट गई, लेकिन इन दोनों बच्चियों पर तो ध्यान ही नहीं दिया गया। हाँ, बताओ, ये लोग किसके साथ रहेंगी? इन लोगों को कौन देखेगा? अरे कौन देखेगा मुखिया जी, ये विजय नौकरी वाला है। हाँ हाँ, इनके हिस्से में ही डाल दीजिए, नहीं तो अजय कहां से करेगा शादी ब्याह, कहां से कर पाएगा? ठीक है। हाँ? क्या विजय, तुम्हें कोई दिक्कत है? नहीं नहीं मुखिया जी, ये लोग दोनों की बहनें हैं, तो इन दोनों को मिलके खर्चा उठाना चाहिए। मैं अकेले क्यों उठाऊं? ऐसा कीजिए ना, जैसे सामान का बंटवारा किया है वैसे ही इन दोनों का भी बंटवारा कर दीजिए, एक उधर एक इधर। देखा जाए तो इसकी भी बात सही है। नहीं मुखिया चाचा, हम दोनों बहनें अलग नहीं होना चाहती। हम जहाँ भी रहेंगे एक साथ ही रहेंगी। हमें सोचने के लिए थोड़ा सा टाइम चाहिए। ठीक है बेटी, तुम दोनों आराम से सोच लो, विचार कर लो इस पे। हाँ, फिर सोच के तुम लोग जब हमें बुलाओगी ना तो हम लोग फिर आ जाएंगे, ठीक है? मानवता अब तो डूब गई, सब देखे सिर्फ नजारा रे। रिश्तों पे चोट अब मारा रे, है कलयुग का बंटवारा रे। रिश्तों पे चोट अब मारा रे, है कलयुग का बंटवारा रे। दीदी, क्या सोच रही हैं आप? बस यही सोच रही हूँ कि भाइयों के तो बंटवारा हो गया, अब लगता है कि बहनों का भी बंटवारा हो जाएगा। नहीं दीदी, हम लोग अलग नहीं होंगे। हम दोनों जहाँ भी रहेंगे साथ ही रहेंगे। पर कैसे साथ रहेंगे? गीता भाभी ने तो साफ मना कर दिया, कहा कि वो हमें नहीं रखेंगी। अब ठीक है, तो हम दोनों ना बड़े भैया के साथ रहेंगे। नहीं छोटी, बड़े भैया के साथ रहेंगे तो उनकी परेशानी और बढ़ जाएगी, और वो हम दोनों का खर्च कैसे उठाएंगे? अब तो खेती बाड़ी भी बढ़ गई है। इसका मतलब अब हमें अलग होना ही पड़ेगा। नहीं छोटी, हम दोनों चलकर दोनों भैया और भाभियों से बात करते हैं। अगर वो लोग मान गए तो हम दोनों बहनों का बंटवारा नहीं होगा, हम एक साथ रह पाएंगे। हाँ ठीक है।